Hello, connections. I believe you are doing well. I'm here to talk to you today about the threat prevention. In this, we have three types of profiles: antivirus and anti-spyware and vulnerability. These are our profile, and it's also known as threat prevention. Okay. So for this profile, for these three profiles, we required threat prevention subscription. If we log into our Palo Alto firewall, uh, here we can see the one statement by the Palo Alto, like threat prevention license support required for antivirus, anti-spyware and vulnerability protection to function. ओके, तो ये तीन प्रोफाइल के लिए जो हमें सिंगल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है अगर हमें इस फीचर का यूज करना है तो. ओके, तो हाउ इट्स वर्क ऑफ थ्री प्रोफाइल्स, लेट्स सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें जो है एसएसएल डिक्रिप्शन प्रोफाइल भी रिक्वायर होती है, बिकॉज ऑफ जब तक हमारा पेलोड डिक्रिप्ट नहीं होगा तब तक हम पेलोड के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है, किसके रिगार्डिंग वो डेटा है, लाइक कौन सी फाइल के रिगार्डिंग डेटा जा रही है, पीडीएफ है, ईएक्सी है, पीई है, एपीके है, तो उन फाइलों को ओपन करके देखना पड़ेगा. तो उसके लिए हमें एसएसएल डिक्रिप्शन प्रोफाइल इनेबल करना होगा, तभी ये फीचर यूजेबल है. अगर एसएसएल डिक्रिप्शन अगर नहीं होगा और वो इनेबल रहेगा तो पालो अल्टो जो है उस पैकेट को ओपन करके देखेगा नहीं, ओपन नहीं करेगा. इट्स मीन कि उसमें क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, एंटी वायरस, एंटी स्पाईवेयर एंड लाइक वनरेबिलिटी, वो कभी चेक नहीं कर पाएंगे उसके अंदर. तो वी मस्ट रिक्वायर्ड एसएसएल डिक्रिप्शन बिफोर वी इम्प्लीमेंट एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर एंड वनरेबिलिटी प्रोफाइल. ओके, इन तीनों क्या वर्क है, तो लेट्स अज्यूम अगर कोई भी सबसे पहले वर्क फॉर नोन अटैक्स मींस ये नोन अटैक्स के रिगार्डिंग काम करता है. कोई भी अगर नेटवर्क में, इंटायर नेटवर्क में, इन दी वर्ल्ड, अक्रॉस दी वर्ल्ड, अगर इंटायर नेटवर्क में कोई अटैक जनरेट हुआ है और पालो अल्टो के पास में उसके सिग्नेचर है, लाइक वाइल्ड फायर के पास में उसके सिग्नेचर है, पालो अल्टो के वाइल्ड फायर के पास में उसके सिग्नेचर है, तो वो जो सिग्नेचर है वो सभी कनेक्टेड जिनके पास में सब्सक्रिप्शन है थ्रेड परमिशन का, उनको वो सेम डे या फिर अगले दिन, नेक्स्ट डे, एवरी 5 मिनट्स के अकॉर्डिंग जो है वो सिग्नेचर अपडेट करता है. जैसे सब्सक्रिप्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग सिग्नेचर जाते हैं, अपडेट होते हैं डेटाबेस में, लोकल फायरवॉल पे. तो ये नॉन अटैक्स जो हुआ है, हो रखा है काइंड ऑफ, उसके रिगार्डिंग ये काम करता है. ये दिस इज ए पालो अल्टो सिक्योरिटी प्रोफाइल दैट डिटेक्ट्स ब्लॉक वायरस, ट्रोजन्स, वॉर्म्स, malware, स्पाईवेयर, पेलोड विद इन द ट्रैफिक नेटवर्क. कोई भी ऐसा ट्रैफिक है जिसके अंदर ये सब चांसेस होने का चांसेस है, वायरस, ट्रोजन, जो इन्फेक्टेड फाइल अगर है तो, और अगर नॉन नॉन सिग्नेचर है, नॉन अटैक है, तो उसके रिगार्डिंग ये काम करती है. ओके, इनसाइड से आउटसाइड या आउटसाइड से इनसाइड कोई भी अगर ट्रैफिक आ रही है, हमने ये प्रोफाइल्स, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर एंड वल्नरेबिलिटी हमने उस रूल के साथ में टेस्ट कर रखा है. तो वो रूल से जो भी ट्रैफिक पास होगा उन सब रूल के लिए फाइल्स वगैरह, फाइल्स, यूआरएल्स, सब चीज़ें चेक होगी जो जो हमने उस पर फॉलो करवा रखा है, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स. तो ये सिक्योरिटी प्रोफाइल्स के फीचर्स हैं. सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में मल्टीपल फीचर्स हैं, यूआर फिल्टरिंग वगैरह, वाइल्ड फायर एनालिसिस. तो ये तीनों भी सिक्योरिटी प्रोफाइल का फीचर है. इसमें मल्टीपल फाइल्स हो सकती है, सच एज एक्सी, पीडीएफ, डॉक्स, एपीके, जिप हो सकती है, जो कि अगर उस इन्फेक्टेड फाइल अगर है और डाउनलोड या ट्रांसफर हो रही है तो एंटीवायरस प्रोफाइल जो है उसको ब्लॉक करेगा. करेक्ट है. लेट्स अज्यूम है फाइल जो है वो किस किस से डाउनलोड हो सकती है. अगर हम उसकी बात करें तो एंटीवायरस के सेक्शन में, सॉरी मैंने इसको मिटा दिया, एंटीवायरस के सेक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो प्री डिफाइंड प्रोफाइल्स बनी हुई है. कस्टम मैंने बनाया है, एक सेकंड में देखो तो, कस्टम मैंने बनाया, ठीक है. हाँ ठीक है, कस्टम मैंने बनाया. तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो डिफॉल्ट है ये प्री डिफाइन होती है. आप इसको भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ये कस्टम खुद से बनाना चाहो तो आप खुद से भी बना सकते हो. जो प्री डिफाइन होती है उस पर पैकेट कैप्चरिंग, वन सेकंड यार क्या कर रहा हूँ मैं, पैकेट कैप्चरिंग इनेबल नहीं होती है और ये रीड ओनली में होती है. लेट्स सी थ्रू दी ओपन इट, आप देखोगे कि ये रीड ओनली में होती है और इस पे पैकेट इनेबल पैकेट कैप्चर आप नहीं कर सकते हो. करेक्ट है. कस्टम बनाते हो तो उस पैकेट कैप्चर भी नहीं कर सकते हो कि आपको लॉग्स में शो करेगा कि क्या कैटेगरी थी या फिर किससे एंटीवायरस के जो सेक्शन है. ये जो प्रोटोकॉल्स है, इस प्रोटोकॉल से फाइल्स डाउनलोड और ट्रांसफर किया जाता है. एसएमटीपी हो गया, एसएमबी हो गया, पोप हो गया, आईमेप हो गया. ये मेल्स के रिगार्डिंग काम आते हैं, मेल में भी हम एड्रेस भेजते हैं, एचटीटीपी, एसएफटीपी. तो इनके थ्रू फाइल इन और आउट होती है, ट्रांसफर और रिसीव होती है. तो इसके अकॉर्डिंग ही ये एक्शन सेट है. आप इसको मैनुअली भी चेंज कर सकते हो या जो डिफॉल्ट्स है आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो. आप पहले एक बार चेक कर लो, अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो पहले आप चेक करो कि किस तरीके से हम जा सकते हैं, लाइक टेम्पलेट्स बनाओ
ट्रैफिक को एनालाइज करो और चेक करो कि क्या क्या हम इस पे enhance कर सकते हैं या फिर क्या हम उसको रोल बैक कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे इन फर्दर आप अचीव कर सकते हो थिंग्स को। ओके, यहाँ पे वन सेकेंड, यहाँ पे आपके पास में सिग्नेचर एक्सेप्शन है। अगर आपके पास वो सिग्नेचर है जिसको आप चाहते हो कि ये अलाउड हो, तो आप उस सिग्नेचर्स को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये एमएल है, वाइल्ड फायर का इनलाइन एमएल है, ये कुछ चेंज हम इसको कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये इस तरीके से फाइल सॉरी प्रोफाइल एंटीवायरस प्रोफाइल कॉन्फ़िगर होती है। इस पे आपने सिग्नेचर सॉरी पैकेट कैप्चर इनेबल कर लिया तो आपको पैकेट कैप्चर का भी इसमें दिखेगा। वन सेकेंड, ये जो सब सारे जो है आपको ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि किसमें दिखेंगे। थ्रेड्स में दिखेगा। थ्रेड्स में देख आप इसको थ्रेड्स में देख सकते हो, यूनिफाइड में देख सकते हो, मल्टीपल डिटेल्स के साथ में ये इनमें शो करेगा। करेक्ट है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। हम इसका जान लिया है एंटीवायरस का। एंटी स्पाईवेयर, एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल ये उस केस में यूज होती है, लेट सपोज अगर आपका कोई भी इनसाइड या इनसाइड लेंस सिस्टम है और वो इन्फेक्टेड हो चुका है बोटनेट से या फिर एंटी स्पाईवेयर से या फिर किसी भी मलिशियस कोड से, और वो कम्युनिकेट कर रहा है आउटसाइड सर्वर से, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल कमांड एंड कंट्रोल सर्वर, जो उसको कमांड एंड कंट्रोल कर रहा होता है, जो कमांड कंट्रोल कर रहा होता है वो, और इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है इनसाइड से आउटसाइड के लिए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल जो है वो यूज होती है, और ये भी नॉन अटैक्स के लिए होती है। और दिस प्रोफाइल इज यूज्ड to prevent spyware and malicious domains controls. CNC means command and control. If an infected system try to connect to malicious domain or botnet means जो भी malicious servers होते हैं, ऐसे सर्वर्स को हम बोटनेट एंड स्पाईवेयर या फिर सीएनसी कमांड एंड कंट्रोल बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। अगर उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है जो इन्फेक्टेड सर्वर है, कोई भी सिस्टम है, तो उसके लिए ये प्रोफाइल काम करती है। और आप चाहते हो कि इनसाइड में कौन सा सर्वर है जो इन्फेक्टेड है, और उसको आप एक डीएनएस सिंक होल एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे एक आप बोगस आईपी दोगे, उसमें एक आप एक बोगस आईपी दोगे। उस बोगस आईपी से वो क्या करेगा कि बाहर के सर्वर पे कम्युनिकेट ना करके, और जो भी ट्रैफिक होगा आपका, जो मलिशियस सर्वर के लिए जा रहा होगा, वो उस बोगस आईपी पे जाएगा। ठीक है, if example है, if a laptop infected with the spyware and try to send a data to hacker means command and control server, the anti spyware policy will be block the connection। ठीक है, ये रहा हमारा एंटी स्पाईवेयर की प्रोफाइल। यहाँ पे हम अगर आते हैं, इफ वी ट्राई टू चेक द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एंटीवायरस, तो मैंने ये एक एंटी स्पाईवेयर की पॉलिसी बनाई है, प्रोफाइल बनाई है। ठीक है, आप इसमें मल्टीपल थिंग्स है, क्रिटिकल है, हाई है, मीडियम है, इन्फॉर्मेशन लो है, मैंने सबका इंक्लूड एक में कर लिया। आप मल्टीपल थिंग्स को भी आप अलग अलग से मैंने सारे एक में कर लिया। ठीक है, सिक्योरिटी सॉरी क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो इन्फॉर्मेशन सारा एक में कर लिया। यहाँ से आप डीएनएस पॉलिसीज में जब आप आते हो, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा देता है डीएनएस सिंक होल। कहाँ गया डीएनएस सिंक होल? इसके थ्रू आप कोई भी एक आईपी दोगे जो अनयूज्ड है आपके नेटवर्क में, उस यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है लूप एक आईपी ले रहा है। ठीक है, तो नए नए पेन ओएस में हो सकता है कि आप खुद से एक आईपी दे सकते हो। मैं अभी तक पुराना पेन ओएस यूज कर रहा हूँ, तो इसमें लूप एक आईपी शो कर रहा है, बट आई एम श्योर कि नए पेन ओएस के अंदर में आपको आईपी खुद से आईपी देने का ये ऑप्शन देता है कि आप खुद से भी एक आईपी दे सकते हो। तो ये लूप एक आईपी हम ले रहे हैं, आप चाहो तो आपका प्राइवेट आईपी सॉरी प्राइवेट सॉरी मतलब पब्लिक सॉरी प्राइवेट वर्जन 4 IPv6 सॉरी IPv6 भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं भी V4 यूज कर रहा हूँ। तो सिंक होल से क्या होगा कि आपका अगर इनसाइड कोई भी अगर मलिशियस इन्फेक्टेड सिस्टम है जो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, वो अगर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कम्युनिकेट ना करके और बोगस आईपी पे जो लूबेक आईपी हमने जो यहाँ पे सिंक होल में चूज किया था, उस आईपी पे वो डेटा सेंड करेगा। तो उससे जब आप जब पैकेट को ट्रेस करोगे और कैप्चर करोगे, लॉग देखोगे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा आईपी है जो लूप बैक के लिए जा रहा है, लूप बैक को ट्रैफिक सेंड कर रहा है। तो सोर्स पता लग जाएगा आपको, डेस्टिनेशन पर लूप बैक हो ही गया। तो उससे आप पता लगा सकते हो कि कैसे कौन सा जो सोर्स आईपी के साथ में जो सिस्टम है वो इन्फेक्टेड है कि नहीं। तो आपको उस पे या फिर आपकी जो टीम है, वर्क स्टेशन की टीम है, जो डेक्टो सपोर्ट की जो टीम है, उसको फॉर्मेट करेगी और उसको वापस से तैयार करेगी। तो ये ऐसे काम करता है। ठीक है, एंटी स्पाईवेयर। वनरेबिलिटी में क्या होता है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वनरेबिलिटी में ओके, तो यहाँ पे ठीक है, वनरेबिलिटी में क्या होता है कि ये भी आपके नॉन नॉन सिग्नेचर्स जो होते हैं उसके लिए काम करती है। नॉन सिग्नेचर मतलब कि चाहे वो एंटीवायरस का हो, चाहे एंटी स्पाईवेयर का हो, या वनरेबिलिटी के लिए हो। वनरेबिलिटीज को हम वीए भी बोलते हैं, वीए भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है।
This profile detect and block exploit used by the attacker to advantage of non-software vulnerability. कई दफ़ा क्या होता है बफर सच बफर ओवरफ्लो एसक्यूएल इंजेक्शन आरडीपी एक्सप्लोइट ओके तो कई दफ़ा क्या होता है कि हमारे नेटवर्क में आपने देखा होगा कि एसएसएस वर्जन 1 था पहले देन एसएसएस वर्जन 2 2 है वैसे एसएनएमपी वर्जन 1 था 2 था 3 है वैसे ही आपके पैचेस आते हैं सॉफ्टवेयर सॉरी विंडोज में पैचेस आते हैं कोई भी हॉटफिक्स आती है सॉफ्ट फायरवॉल में हॉटफिक्स आती है वो क्या करती है कि आपके जो पेन ओएस है या फिर आपका सॉफ्टवेयर बेस है उसको मजबूत करती है लेकिन हार्डन करती है मीन्स अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो उसमें कुछ लूप होल्स होते हैं जिस पे अटैकर्स उसको मतलब मिसयूज कर सकते हैं एक्सप्लोइट कर सकते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह ओवरफ्लो बफर ओवरफ्लो के अकॉर्डिंग उस पर एक्सप्लोइट कर सकते हैं तो उससे बचने के लिए आपको वनरेबिलिटी प्रोटेक्शन प्रोफाइल जो है क्रिएट करनी पड़ती है तो ये उस केस में हेल्पफुल है आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल इफ एन अटैकर ट्राई टू एक्सप्लोइट एन आरडीपी टू अपाचे सर्वर vulnerability behind the server vulnerability protection will be detected and block it ये प्री डिफाइन होती है जो सिग्नेचर ऑलरेडी पालोल्टो और वाइल्डफायर के पास होते हैं वाइल्डफायर से फेस करते करते हैं तो ये प्री डिफाइन रूल्स होते हैं प्री डिफाइन सिग्नेचर्स होते हैं उसके लिए अगर नेटवर्क में कोई भी एक्सप्लोइट कोई भी ऐसी वनरेबिलिटी सिग्नेचर है जो कि एक्सप्लोइट करती है तो ऐसे सिग्नेचर जो है वो वाइल्डफायर से इन प्रोफाइल के लिए पुश किए जाते हैं ताकि आपका इंटरनल जो होस्ट हैं जो सर्वर्स हैं या फिर जो सिस्टम्स है ऐसे अटैक से बच सके तो इन शॉर्ट ये जो तीनों प्रोफाइल है ये थ्रेट परमिशन में आती है और इसका आप एक ग्रुप भी बना सकते हो जब आप सिक्योरिटी प्रोफाइल ग्रुप्स में आते हो तो यहाँ पे आप एक सिंगल मैंने सिक्योरिटी प्रोफाइल ग्रुप इसका नाम दिया है एसपीजी ठीक है इस एसपीजी में जब आप आते हो ओपन इट तो यहाँ पे आप मल्टीपल ग्रुप बना सकते हो आपके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की है आपने एंटीवायरस में एंटी स्पाईवेयर में वनरेबिलिटी में यूआरएल फिल्टरिंग में फाइल ब्लॉकिंग में तो आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट जो है वो का ठीक है थ्रेट प्रिवेंशन ठीक है थ्रेट प्रिवेंशन एसजीपी का सिक्योरिटी प्रोफाइल ग्रुप कर दिया मैंने ठीक है जिसमें हमारा कस्टम था एंटीवायरस का नाम जो मैंने डिफॉल्ट जो मैंने नया बनाया था कस्टम बनाया था और एंटी स्पाईवेयर का नाम एंटी स्पाईवेयर से रखा था और वनरेबिलिटी जो है वो वनरेबिलिटी जो है वीए के नाम से मैंने बनाई थी इसका एक ग्रुप बना सकते हो और आप जो भी आपका आउटसाइड सॉरी आउटबाउंड जो रूल बना हुआ है या आउट इनबाउंड के लिए जो रूल बना हुआ है उस पे आप इसको एज ए ग्रुप में एक्शन में जा करके और यहाँ पे आप प्रोफाइल चूज ना करके यहाँ पे ग्रुप चूज करोगे प्रोफाइल में जाओगे तो आपको मल्टीपल प्रोफाइल चूज करनी पड़ेगी जैसे एंटीवायरस के लिए मैंने कस्टम बताया था और वनरेबिलिटी के लिए मैंने बीए बताया था ये भी है ठीक है ऐसे नहीं करके आप ग्रुप एक सिंगल ग्रुप अप्लाई कर सकते हो जैसे कि थ्रेड परमिशन मैंने भी बनाया था तो उसको सिंगल बना सकते हो और पुश कर सकते हो तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्रेड प्रिवेंशन मीन्स एंटीवायरस एंटी स्पाईवेयर एंड वनरेबिलिटी कुछ और अपडेट मिलता है तो मैं इसमें बाद में ऐड कर दूंगा और अब चेक करते हैं कि हाउ टू वी कैन चेक द लॉग्स एंटीवायरस एंटी स्पाईवेयर एंड वनरेबिलिटी रिगार्डिंग आप लॉग जो चेक करोगे थ्रेड्स में चेक करोगे यूआरएल फिल्टरिंग्स के अगर अकॉर्डिंग अगर रोल चेक लॉग चेक करना है कि कौन सी कैटेगरी में है एंड कैटेगरी क्या है उसकी यूआरएल क्या है तो वो आप जो है यूआरएल फिल्टरिंग चेक करते हो नॉर्मल थिंग है अगर यूनिफाइड जो है यूनिफाइड में क्या होता है कि मल्टीपल थिंग्स कंसोलिडेट डेटा होता है इसमें ट्रैफिक का भी होगा यूआरएल्स का भी होगा थ्रेड्स का भी होगा वाइल्ड फायर का भी होगा तो ये सबको सबका कंबाइन जो है लॉग्स आप यूनिफाइड में देख सकते हो बट अगर आपको स्पेसिफिक डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन में जाकर देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल्स उसका कैटेगरी उसका अलाउ उसका सब कैटेगरीज वगैरह सब शो करेगा बट अगर कंबाइन देखना चाहते हो तो आप यूनिफाइड को चेक कर सकते हो तो ये लॉग्स के रिगार्डिंग अपडेट था कि कैसे आप एंटीवायरस एंटी स्पाईवेयर वनरेबिलिटी का आप लोग चेक करते हो मैंने आप थ्रेड्स में चेक करते हो तो थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे